सके और नहर में जो है वो उसको दबा दिया था। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको आपराधिक कहानियाँ लगातार सुनने के लिए मिलती हैं। दोस्तों चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के सागर से। एक बार फिर से बता दें कि आज की कहानी जो है वो मध्य प्रदेश के सागर की है और आपसे गुजारिश है कि आप पूरी कहानी को सुनना, ताकि आपको पूरी पता चल सके कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मध्य प्रदेश के सागर के शाहगढ़ के पास ग्राम लुहानी की ये कहानी है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि मध्य प्रदेश के सागर के शाहगढ़ के पास ग्राम लुहानी की जो है वो ये कहानी है। इसमें 20 वर्ष का युवक विक्रम बुंदेला रहता था। 20 वर्ष के युवक विक्रम बुंदेला ने जो है वो अभी जो है वो कोर्ट मैरिज की थी एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग के चलते। अब क्या होता है कि वो 25 मई 2024 को जो है वो अपने घर से ये कह के निकलता है कि वो बस स्टैंड की तरफ जा रहा है, और लेकिन वो वापस नहीं आता है। और जब वो वापस नहीं आता है तो उसके परिजनों को, उसके घर वालों को जो है वो चिंता सताने लगती है कि हमारा बेटा आखिर कहाँ चला गया और वो अभी तक लौटा नहीं है। तो इस पे परिजन जो है वो ये फैसला लेते हैं कि पुलिस में जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाए। अब थाना बक्सवाहा जिला छतरपुर में जो है वो उन्होंने पुलिस के सामने रिपोर्ट लिखवा दी कि उनका लड़का जो है वो ये कह करके गया था कि वो थोड़ी देर में ही बस स्टैंड के पास जाके आ रहा है, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया है। अब पेरेंट्स के जो है वो घर वालों को ये भी लग रहा था कि इसने अभी जो है वो कोर्ट मैरिज करी है लड़की के साथ प्रेम प्रसंग के चलते, तो हो सकता है ये कुछ मामला ऐसा भी हो। लेकिन होता क्या है कि काफ़ी दिनों तक जो पुलिस इस गुत्थी को सुलझाती रहती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। अब क्या होता है कि एक दिन पुलिस जो है वो उसका फ़ोन नंबर की लोकेशन ट्रैक करती है। जब इसके फ़ोन नंबर की लोकेशन को ट्रैक किया जाता है तो पता चलता है कि उसकी फ़ोन की जो लोकेशन होती है वो शाहगढ़ जिला सागर स्थित चंदिया जलाशय के पास मिलती है। एक बार फिर से बता दूं कि उसकी लोकेशन जो है वो शाहगढ़ जिला सागर स्थित चंदिया जलाशय के पास जो है इसकी लोकेशन मिलती है। तो पुलिस जो है वो आनन फानन में क्या करती है, एकदम जल्दी जल्दी जा करके वहाँ की लोकेशन में उसको ट्रैक करती है। तो वहाँ पे भी जो है वो इधर उधर कोई भी उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं मिलता है। लेकिन जब वो जलाशय में पुलिस उतर जाती है तो वहाँ पे जो है वो एक डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है, जो कि बहुत बुरी तरह से सड़ चुकी है। उसके हाथ पैर इतनी बुरी तरह से बंधे हुए हैं कि उसको कोई खोल ना पाए और बदबू आ रही है, और लाश जो है वो काफ़ी पुरानी लग रही है। अब पुलिस जो है वो उस लाश को बरामद कर लेती है और ले जाती है, और जब उसका मैच किया जाता है तो पता चलता है कि ये वही लड़का है जिसका नाम जो है विक्रम बुंदेला है। जब परिजनों को ये उसकी बॉडी दिखाई जाती है तो उनका रो रो करके बुरा हाल हो जाता है, और इसकी इतनी बुरी हालत होती है इसकी बॉडी की कि जिसने भी देखा वो एकदम अचंभे में पड़ गया कि किसी के साथ कितनी दुश्मनी थी। अब पता चलता है कि जब पुलिस जो है वो पूरी वारदात का पता करती है तो पता चलता है कि ये जो विक्रम मुंदेला था इसके पास के ही गांव की एक लड़की जिसका नाम अंजलि राजा था, उसके साथ जो थे वो प्रेम संबंध थे। लेकिन काफ़ी टाइम तक इन दोनों के आपस में बहुत अच्छे प्रेम संबंध रहे, और लेकिन कुछ टाइम के बाद इन दोनों में जो है कुछ झगड़ा हो गया। और फिर क्या हुआ कि ये विक्रम मुंदेला ने जो है वो ये जो दूसरी लड़की थी जिसे कोर्ट मैरिज की थी उसे अपना ऑफर जो है वो प्रेम का उसको दिया, और उसने जो है वो उसके साथ शादी कर ली। अब ये सारी बातें जब पहले वाली जो प्रेमिका थी अंजलि राजा, उसको ये लगा कि उसने उसके साथ उसके प्रेमी विक्रम बुंदेला ने जो है वो बहुत ज़्यादा धोखा कर दिया, और उसको धोखे में उसने दूसरी लड़की के शादी कर ली। अब उसके दिल में जो है वो एक रंजिश पैदा हो गई कि वो अपने प्रेमी के साथ जो है वो बदला लेना चाहती थी। अब जब ये सारी बातें जो है वो पता चली उसकी लोकेशन से ट्रैक करके कि उसके फ़ोन में जो है वो किसके फ़ोन आते थे, तो क्या हुआ कि उनके
जो पहले की जो उसकी प्रेमिका थी अंजलि राजा, उसका नंबर निकाला गया। अब पुलिस जो है वो पुलिस को उसके ऊपर जो है वो शक हुआ। जब पुलिस को इसके ऊपर शक हुआ कि जो पहले की प्रेमिका थी, तो उसको पुलिस ने जो है वो पुलिस उसके पास गई और फिर उसके बयान दर्ज किए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि उसका उसके साथ कोई भी संबंध नहीं था। लेकिन बाद में फिर से पुलिस ने जो है वो इसको पूछा, तो उससे कड़ी पूछताछ की गई, तो अंजलि राजा ने बताया कि उसने उसके प्रेमी विक्रम बुंदेला ने जो है वो दूसरी लड़की के साथ जो वो मैरिज कर ली थी, जबकि उसके साथ उसके प्रेम संबंध थे। वो बात उसको अच्छी नहीं लगी, तो उसने जो उसके दोस्त थे जिसका नाम था पादर्श पटेल और भीकम घोसी, जो उसके नए बॉयफ्रेंड थे, उसने उनको बदला लेने का काम सौंप दिया। अब क्या हुआ कि पादर्श पटेल ने और भीकम घोसी ने क्या किया कि जब विक्रम बुंदेला जो था वो घर से बाहर निकल रहा था, तो उन्होंने जो है वो उसको वहां से ले गए और वहां से अपने साथ अपनी बाइक के ऊपर ले गए और विक्रम बुंदेला को जो है वो चंदिया जलाशय के पास खूब मारा पीटा और एक कटर से उसकी गर्दन को काट दिया और उस एक कटर से ही जो है उसके सिर के ऊपर जो है वो खूब सारे वार किए, जिससे जो है वो वहीं पे लहूलुहान होकर के गिर गया। और उन्होंने उसको खूब मारा, इसलिए किसी को उसका पता ना चले कि वो कहाँ गया, इसलिए उन्होंने उसकी रस्सी को जो है वो उसके हाथ पैरों को जो है वो रस्सी से बहुत बुरी तरह से बांध दिया, ताकि किसी को ये पता न चल सके कि वो कहाँ गया। और बांध देने के बाद जो है वो फिर उन दोनों ने जो है वो उसकी बॉडी को चंदिया जलाशय में जो है वो नीचे छुपा दिया नहर में, जिससे किसी को ये पता न चल सके कि वो आखिर विक्रम बुंदेला गया तो कहाँ गया, क्योंकि कुछ लोगों को जो है वो पता भी नहीं चला कि वो कहाँ गया और उन्होंने उसकी बॉडी को इस तरीके से छुपाया गया था। अब क्या होता है कि पादर्श पटेल और भीकम घोसी ने जब ये सारी बातें पुलिस को बताई, तो पुलिस भी हैरान रह गई कि उन्होंने जो है वो उसका मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद जो है उसकी लाश को जो है वो चंदिया नहर में जो है वो छुपा दिया था, जिससे किसी को पता ना चले। उसके हाथ पैर बहुत बुरी तरह से बांधे हुए थे, जिससे उसकी लाश जो थी वो सड़ चुकी थी। और जो उसकी अंजलि राजा पहले पूर्व प्रेमिका थी, उसने ये सारी चीजें बदला लेने के लिए की गई थी। जब पुलिस ने इनके सबके तीनों के बयान सुने, तो पुलिस ने इन तीनों को अरेस्ट कर लिया और धारा 302 और धारा 201 के तहत इन तीनों पे मुकदमा डाल दिया। अब क्या था कि जो विक्रम बुंदेला के घर वाले थे और जो पत्नी थी, उनका रो रो करके बुरा हाल था, लेकिन विक्रम बुंदेला जो था वो ये दुनिया छोड़ करके जा चुका था और सिर्फ वहां पे था तो सिर्फ मातम पसरा हुआ था और लोगों का, उसके परिजनों का रो रो करके बुरा हाल था। दोस्तों, इन तीनों को, जो उसके पूर्व की प्रेमिका थी, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। लेकिन इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से दोस्तों हमें सीख ये मिलती है कि अगर भी अंजलि राजा उससे प्रेम करती थी, तो कभी ये हो ही नहीं सकता था कि अंजलि जो है वो अपने प्रेमी को मारे और कटर से उसकी गर्दन को कटवा दे। जो है भी अंजलि राजा ने जो भी किया बहुत ही गलत किया। और अगर उसका सच्चा प्रेम था तो उसको ये चीजें सारी करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि विक्रम बुंदेला की तो अपनी अलग नई जिंदगी शुरू हो गई थी। जो पीछे की जिंदगी थी वो सारी खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, मेरे ये कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है कि आप सतर्क रहें जहाँ पर भी रहें, क्योंकि कुछ भी पता नहीं होता है कि जिससे आप आंखों बंद जो है वो विश्वास करते हो, उससे आप प्रेम करते हो, प्यार करते हो, वो जो है वो आपका अपना नहीं है और वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। इस चीज का जो है वो किसी को भी कुछ नहीं पता होता है। इंसान जो है वो अपने प्रेम के चक्कर में पड़ा रहता है कि वो उससे प्रेम करता है, प्यार करता है और उसका वो प्रेमी है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो सच जो है वो सामने आता है और सच कुछ और ही होता है। फिलहाल ऐसे अपराधियों को जो है वो हमारे देश की सरकार को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो अपनी आंखें खोल करके प्रेम करो, ताकि सामने वाला जो है वो ये सामने वाले को जो है वो पता चल सके कि वो तुम्हारा प्यार है और वो सच्चा प्यार है। बाकी आज की दुनिया में दोस्तों कोई भी किसी से प्यार नहीं करता है, सब जो है वो ये पैसे का खेल है।
जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसी की तरफ जो है वो दूसरा इंसान हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और कल के वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद जय भारत।